दिल्ली प्रदूषण को लेकर दिल्ली में जो हवा की स्थिति है वो इमरजेंसी जैसी बनी हुई है, लेकिन इसी बीच नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है और अब दिल्ली सरकार से जो दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां एक तरफ जो दिल्ली की एयर क्वालिटी जो कैटेगरी है वो सीवियर से वेरी पुअर में अभी आई है, तो इसी बीच अब दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है दिल्ली प्रदूषण को लेकर, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार लोग जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच नितिन गडकरी का भी क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से नितिन गडकरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पॉल्यूशन को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कई सवाल किए हैं और सवाल ऐसे हैं जो वाजिब भी हैं। दरअसल एक PIL जो है वो दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। याचिका लगाने वाले एडवोकेट हैं, कपिल मदान उनका नाम है। इसमें उन्होंने ये कहा कि मेडिकल डिवाइस रूल्स और 2020 की जो केंद्र सरकार की अधिसूचना है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक एयर प्यूरिफायर जो अमूमन अब खासकर हम दिल्ली NCR की बात करें तो हर घर में देखे ही जा रहे हैं, जिससे साफ हवा जो है वो आसपास हमारी सराउंडिंग्स में हो जाती है, तो वो एयर प्यूरिफायर जो है वो मेडिकल डिवाइस की परिभाषा में ही आता है। याचिका में दलील कोर्ट में ये रखी गई कि जब ज्यादातर मेडिकल डिवाइसेस पर 5% GST लगा दिया गया है, तो एयर प्यूरिफायर पर GST कम क्यों नहीं है और GST है क्यों, ये भी कहा गया है। अभी मैं बता दूं कि एयर प्यूरिफायर पर इस जो GST है वो 18% है, तो इसलिए ये सवाल जो है वो कोर्ट में रखा गया, जो एडवोकेट हैं कपिल मदान की तरफ से। याचिकाकर्ता ने WHO और इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह का जो हवाला देते हुए कहा कि खराब से गंभीर AQI के दौरान खासकर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको कुछ बीमारियां भी हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके लिए एयर प्यूरिफायर को सुरक्षा उपकरण के रूप में ही देखा जाता है। लोग ये चाहते हैं कि अगर उनके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, अगर बच्चे हैं, तो वो अपने घर में इस खराब श्रेणी के AQI की वजह से एयर प्यूरिफायर तो जरूर रखें, लेकिन क्योंकि 18% GST है तो वो महंगा भी हो जाता है। इनमें कहीं ना कहीं एक लग्जरी आइटम के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इस पे जो GST है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टैक्स जो है वो ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए जो आम लोगों पर बोझ भी इसका बढ़ जाता है। और ये एक वाजिब सवाल था, इसमें कोई गलत सवाल नहीं था कि भाई सरकार से पूछा गया। सरकार की तरफ से इसमें कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो याचिकाकर्ता ने कहा कि GST आखिर क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो एयर प्योरीफायर है हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा जो बोझ पड़ता हुआ दिख रहा है कि आप उस पर GST भी लगा रहे हैं, और अभी जो है फिलहाल जो प्रदूषण बना हुआ है दिल्ली में उसमें ये ज़रूरत भी बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया है इस याचिका के आने के बाद। केंद्र सरकार से सवाल किए गए हैं, अधिकारी जो हैं उनसे तमाम सवाल किए गए हैं कि आखिर राजधानी में जब हवा इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इतनी ज़्यादा जहरीली है, इमरजेंसी जैसे हालात अभी बने हुए हैं। हालांकि अब खबर सामने सोनम ये आ रही है, मैं दर्शकों को अपडेट भी कर दूं कि ग्रैब 4 की जो पाबंदियां हैं वो राजधानी दिल्ली से हटा ली गई हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वाला काम जो बिल्कुल बंद ठप कर दिया था सरकार ने ताकि धूल ना उड़े और पॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा ना बढ़े, तंदूर जलाने के लिए मना किया गया था, बहुत सारी चीजें थी जिसमें पाबंदियां ग्रैब 4 के तहत लगाई गई थी। उस ग्रैब 4 की जो पाबंदी है उसे अब सरकार ने फिलहाल दिल्ली से हटा लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार से सवाल किया गया कि एयर प्यूरिफायर पर इस जहरीली हवा के बावजूद भी 18% GST आखिर क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा नहीं दे पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स तो कम कर दे, ताकि जो आम लोग हैं वो अपने घरों में एयर प्यूरिफायर ला सकें। उसका इस्तेमाल जो है उन लोगों के लिए खासकर किया जा सके जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है हो सकती है, बीमार लोग हैं, जिन्हें दिल की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत है, उनको कम से कम कहीं ना कहीं राहत जो है वो दी जा सके। चीफ जस्टिस हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा, सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्यूरिफायर लग्जरी आइटम मानकर 18% GST लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल्ली कोर्ट ने इस बात को माना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और क्योंकि मैंने जो जनहित याचिका जो है दायर करने की जो बात की उसमें सब चीज़ें जो भी बताया गया था उस पर यह सुनवाई यहाँ पर हुई है। लेकिन इस बीच जो आपने कहा कि जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को माना है, स्वीकार किया है कि जो 40% पॉल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही फैला रहा है। इस बात को उन्हें खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की जरूरत है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम नहीं कर सकते।
ये सवाल उन्होंने किया है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, इससे पोल्यूशन कम होगा। तो 40% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही फैला रहा है, जिसका मैं मंत्री हूं, ये उन्होंने कहा। और कहा कि हमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन की तरफ जो है अब तेजी से मूव करना होगा ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। तो अगर हम आसान भाषा में और समझें कि पोल्यूशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे कौन से 3 जो कमेंट किए हैं, उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद साफ हवा देने में नाकाम है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम कर दे, क्योंकि टैक्स में छूट देना सबसे बुनियादी कदम जो है अभी फिलहाल लोगों के लिए हो सकता है। कोर्ट ने यह पूछा कि लोग कब तक इंतजार करें भाई, क्या तब तक जब हालात और ज्यादा गंभीर श्रेणी में ना चले जाएं? एक व्यक्ति दिन में करीब 21,000 बार जो है वो सांस लेता है और जहरीली हवा का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। केंद्र से यह पूछा गया है कोर्ट की तरफ से कि जब हालात एयर इमरजेंसी जैसे हैं तो क्या किसी आपात प्रावधान के तहत अस्थायी रूप से एयर प्यूरिफायर को जीएसटी में छूट नहीं दी जा सकती क्या? अब सरकार, क्योंकि कुछ जवाब देना है, सरकार से सवाल किए गए हैं, सरकार इसमें क्या तर्क रखती है। हालांकि हमने देखा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो पर्यावरण मंत्री हैं सिरसा, जो विधायक भी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने दिल्ली वासियों से माफी मांगी थी। साथ ही ये भी कहा था कि इतने साल का जो पोल्यूशन है उसे 7 महीने में खत्म कर देना नामुमकिन है, लेकिन लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों से माफी भी मांगी थी कि जो कुछ परेशानियां दिल्ली वासियों को हो रही हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग अपनी डीजल गाड़ियों को लेकर नहीं आ पा रहे थे राजधानी में, तो ये भी बहुत सारी परेशानियां लोगों को भी हो रही हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर नहीं आ पा रहे। तो तमाम बहुत सारी चीजें हैं। और जो जीएसटी को लेकर जो अब जनहित याचिका लगाई गई, उसमें बहुत एक अहम सवाल इसको लेकर पूछा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको वाजिब माना, तभी सरकार से सवाल जो है किए गए हैं। इंतजार है कि सरकार इस पर कब तक जवाब देती है। तो यहाँ पर दिल्ली प्रदूषण जो मुद्दा बना है, उसी बीच एयर प्योरीफायर को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो दलीलें दी गई हैं याचिकाकर्ता की तरफ से और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।